अल्लाह साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, वीर साहब जिंदाबाद, अल्लाह साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जिन्हें साथी बैठते मैं सारा ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, जवान, नौजवान, सारे लोग बार्डर के रहने वाले लोग बड़े किस्म के परेशान, चाहे नौजवानों के रोजगार ना लो, चाहे अपनी जमीन बचाने का सिलसिला। साड़ी एक आवाज़ थोड़े एक लफ्ज़ जो मैमोरेंडम च है उस आवाज़ को बुलंद करने से मीर साहब की लीडरशिप कांग्रेस वचनबद्ध रहेगी ताकि थोड़े मसाइलों का समाधान हो सके। प्रॉपर तौर पर कंपनसेशन नहीं लैण के बदले लैण और सारी मांगों के नाल असी लोग हमेशा थोड़े नाल खड़े रहेंगे। वक्त आएगा, मैं समझना कि थोड़े सारे साथियों ने हमेशा साड़ा कांग्रेस का साथ हमेशा दिता और अज के दौर के उपर ये जोड़े अंध भगत जिथे थे बड़े बड़े मंत्री सन इसे पार्टियां के लोग अज लोग महसूस करते ना, अज वो लोग किस जगह जन जिन्होंने को मैंडेट सी अज वो कोई नहीं लभेगा। कांग्रेस एग्रेसिव रोल अदा करेगी और थोड़े लोगों के नाल शाना बशाना चलते हुए कोई भी प्रोजेक्टा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को देखना भी वो प्रोजेक्ट जिहदे लोगों का रोज़गार खत्म हो जाए उस प्रोजेक्ट भी चले, लेकिन लोगों का रोज़गार जीने का साधन वो भी बराबर तौर पर जरूरी है कि लोगों को देना। और रोज़ कोई ना कोई फैसला ऐसा लेते हैं जो लोगों के मुफाद में नहीं है, नौजवानों के मुफाद में नहीं है, व्यापारियों के मुफाद में नहीं है, किसानों के मुफाद में नहीं है। चारों तरफ ऐसे क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, ऐसे तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं। ये अब तकरीबन ठीक है, एक टाइम आया धर्म का बहाव चढ़ा दिया, एक टाइम आया तो सब्ज़ बाग दिखा दिए। लोग सोचे शायद कांग्रेस 70 साल रही मगर कोई 15 लाख मेरे जेब में तो आए नहीं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समझदार लोग बह गए उसमें कि बस वोट पड़ना है, सरकार बनना है, अकाउंट ढूंढते रहे कि मेरा 15 लाख आ रहा है। इस तरह के सब्ज़ बाग जिसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं जुमलाबाज क़यादत और जुमलाबाज सरकार। अब आज खाली गुलाम अहमद मीर, रमन बल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हम लोग तो पहले से समझते थे कि इनके पास कुछ है नहीं, खाली आपस में टकरा कर बाई से टकरा करके ये अपनी वोट राजनीति कर रहे हैं। देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। इसके लिए, इस जायज़ चीज़ के लिए, इस जायज़ डिमांड के लिए कांग्रेस पार्टी एक एक कदम में आपके साथ रहेगी और हम यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के हुक्मरानों को, और जैसे आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी भी कि हम ये नेशनल लेवल पर हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि आपका तरीका गलत है। इसमें वोट की कोई बात नहीं, इसमें कोई सियासत की बात नहीं, ये हमारे इनोसेंट गरीब लोगों के जिंदगी का मामला है और इसके लिए हम आपके साथ शान बशाना है। आप रियासत को देखो, किसको पूछकर तब्दील घराना की तरह अचानक नोटिफिकेशन कर दी। जो बनी रियासत थी जिसको पूरे दुनिया में डोगरा रियासत कहा जाता था, और कोई दूसरी जगह नहीं है हिंदुस्तान में या दुनिया में जिसको हम डोगरों के नाम से कर सकते हैं। जो था वो भी ले लिया और जो हुकूक थे वो भी ले लिए बिना लोगों से पूछे। क्या फर्क पड़ता, क्या जल्दी थी आपको? आप असेंबली कराते, चुनाव कराते, असेंबली बनती, एमएलए बनते, हुकूमत बनती, जिसकी बनती उसकी बनती। उन हुकूमतों से मशवरा करते,
उन नुमाइंदों से मशवरा करते तो शायद इससे बेहतर तरीका भी निकाला जा सकता था। जो आपको पेट भरना था वो भी भर जाता, मगर आदत हो गया गैर जमहूरी, गैर कानूनी। तो इसलिए हम मजम्मत करते हैं उनके इन तरीक़ेकारों को, जो प्रोसीजर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो जबरदस्ती वो अपने लोगों पर कर रहे हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। मेरे साथियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये बने, हम उसके खिलाफ नहीं है, उनका घर बने, मगर उनका घर बनाते बनाते जो इंसान है, जो दुनिया में सबसे बड़ा जीव जो भगवान ने, अल्लाह ताला ने पैदा किया, वो इंसान पैदा किया, तो उनकी भी रखरखाव, उनकी भी हिफाजत करना सरकारों की जिम्मेदारी है। पहले इंसान, उसके बाद सब चीज़ें हैं। तो ऐसे में जो आपने प्रपोजल दिया, जो आपने हमें वहाँ पर बताया कि टोटल 1600 कनाल लेने की बात है टोटल फेजेस में, और आपने जो उसमें सुझाव भी दिया, आप ये भी नहीं चाहते कि वो ना बने, सेंचुरी ना बने, मगर आपने जो सुझाव दिया, मैं समझता हूँ अक्लमंदी सरकार की उसी में थी कि लोग भी खुश, आपका प्रोजेक्ट भी चले, हम पक्षियों के लिए एक जगह भी बनाए, और वो एमिकेबल सॉल्यूशन था। जो आप उस तालाब को एक साइड की ओर डायरेक्शन देना चाहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं आप करिए, आप दूसरे साइड से इसको बढ़ाइए, जहां आपके पास अवेलेबल जमीन है, जहां आपके पास कोई मुआवजा नहीं देना है, सरकार के जुमरे में है। एक सरकार दूसरी सरकार, एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना है। एक एलजी साहब का दस्तखत चाहिए उसमें 400, 600, 800 करोड़ जमीन ट्रांसफर करने के लिए, और होता आया है। ये कोई पहला काम नहीं है, पहला मौका नहीं है। तो ऐसे में जिस समझदारी के साथ आपने बात रखी, आप अड्डामंड भी नहीं है, आप ये भी नहीं कहते नहीं हम नहीं देंगे,